आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान लाइबतुल ईमान और आप देख रहे हैं फ़ज़ीलत रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ मसाइल और कुछ गलत फहमियाँ जो हमारी आवाम में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो रोज़े रखते तो हैं लेकिन वो रोज़ों को पाए तकमील तक, अपनी इबादत को पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकते या नहीं पहुँचा पाते। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस साल रमज़ानुल मुबारक में जो हमारे पहले रमज़ान गुज़रे हैं उनसे अच्छा और बेहतर गुजारने की कोशिश करेंगे। तो चंद गलत फहमियाँ आपसे शेयर करूँगी और उसका इज़ाला भी। तो सबसे पहली जो हमारी गलत फहमी है वो मैं ये आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है, वोमिटिंग करने से, कै करने से रोज़ा टूट जाता है। हमारी आवाम में ये मशहूर है कि जब किसी को वोमिटिंग आए तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि अज़ ख़ुद कितनी ही कै आए, वोमिटिंग आए, रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता ख़ुद कसदन यानी जानबूझ कर करने से, मसलन उंगली को, अपने फिंगर को अपने मुंह में डालकर कै की और वो मुंह भर हो तो रोज़ा टूट जाता है। यानी कि जानबूझकर कसदन करने से कै रोज़ा टूट जाता है, जबकि उसको मालूम हो कि वो रोज़ादार है, यानी वो भूला ना हो कि मेरा रोज़ा नहीं है, उसको मालूम हो कि वो रोज़ादार है और वो अपने मुंह में उंगली डालकर ख़ुद कसदन कै करे जानबूझकर तो रोज़ा टूट जाता है। अदरवाइज़ अज़ ख़ुद कितनी ही कै आए, वोमिटिंग आए, उससे रोज़ा नहीं टूटता। सेकेंडली आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ, हालते रोज़ा में एहतलाम हो तो रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, हालते रोज़ा में एहतलाम से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। इसके साथ जो मैं आपसे तीसरा मसला शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि थूक और बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है, या मकरूह हो जाता होगा, इसी बिना पर वो बार बार थूकते हैं। तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? नहीं, थूक और बलगम जबकि मुंह में हैं तो इनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक करके फिर मुंह में दोबारा डाला जाए तो रोज़ा टूट जाता है, और ऐसा आम तौर पर कोई करता नहीं है, लेकिन अगर कोई करे तो इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन जो थूक और बलगम है मुंह के अंदर है और उसको अंदर निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट हमारा जो गलत फहमी है वो ये है कि कुछ लोग रोज़े में तेल, खुशबू लगाने और मोए ज़ेरे नाफ साफ़ करने को दुरुस्त नहीं समझ रहे होते। तो ये काम रोज़ा की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल लगाने का जो हुक्म है वो सुरमे वाला नहीं है, तो काजल से परहेज़ किया जाए। जो नेक्स्ट हमारी गलत फहमी है जो हमारी आवाम में पाई जाती है वो ये है कि रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कूली या नाक में पानी इफ़्तार के वक्त ही डालेंगे। यानी कि रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है रात में, लेकिन जो कूली और नाक में पानी डालना है वो हम इफ़्तार के वक्त ही डालेंगे। तो रोज़ा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़ा की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा करेंगे। रोज़ा की हालत में अगर हमें नहाना है तो हम गुस्ल के तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के साथ साथ गुस्ल में कूली करना, नाक पूरे नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर ना गुस्ल उतरेगा, ना नमाज़ें होंगी। और याद रहे कि रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे। अगर रोज़ा है तो उसमें हम गरगरा नहीं करेंगे। और आम दिनों में भी जो गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कूली करना हिस्सा नहीं है। गुस्ल का हिस्सा जो है वो कूली करना या गरगरा करना फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता रोज़ा की हालत में नाक में पानी डालना और सांस के ज़रिए उसे ऊपर लेकर जाना, उसे ऊपर को खींचना, इसकी इजाज़त नहीं है, इससे रोज़ा टूट जाता है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।